दिल ने ये कहा है दिल से, बोर्ड आ गई है सर पे, मेरे शिष्यों शिष्यों थोड़ा रिवीजन तो कर लो, मेरी बात को तो समझो, तुम भी टेंथ पास कर लो, तुम भी टेंथ पास कर लो, जितना पढ़ लिया है तुमने उतना काफी नहीं है बच्चों, मेरी बातों को तो समझो, तुम भी टेंथ पास कर लो, तुम भी टेंथ पास कर लो। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। स्टूडेंट्स, जो भी मिले रास्ता जैसे भी मिले आपको मोटिवेट करने का काम जारी है। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीजें जो है वो अवेलेबल कराई जाती हैं बार बार, कि नहीं किसी तरीके से आपको मोटिवेट किया जाए। देखिए, क्लास 10th के बच्चों का जो है ये 2023 का हिंदी का ओरिजिनल पेपर एडिशंस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओरिजिनल पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ होने जा रहा है। पहले तो ये हटा दीजिए भाई, जो भी जिन बच्ची का भी है यहाँ पर इन सभी चीजों से मतलब नहीं है। आप सभी को ये मतलब है कि भैया आपका सीट जो है वो 801 डीबी है, और यहाँ पर हिंदी है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का 2023 का ओरिजिनल पेपर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा डिस्कशंस, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्नों की श्रृंखला है बहुत ही जानदार होने वाली है। देखिए 20 ओएमआर पर सीट मिलेंगे आप लोग को, कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कितनी किस प्रश्न में कितना लिखना है, इन सभी प्रश्नों का भी ज्ञान बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर चलिए, जब हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं डिविजन्स, तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग अपने आज के इस सेशन को करते हैं प्रारंभ। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग देखिए पढ़ते हैं तो कैसे कैसे प्रश्न हैं, और सब एक से बढ़कर एक है। ऐसा नहीं है कि ये इस बार आ गया 2023 में तो 2024 के पेपर में नहीं आएगा, प्री बोर्ड में नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, बार बार इसे आप पढ़िए, क्योंकि ओरिजिनल पेपर को आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 801 डीबी जो ये सेट है डिविजन्स, इसको पूरा देख लीजिए। हो सकता है इस बार कोई और सेट में कुछ प्रश्न मिल जाए आपके मिक्स होके। देखिए, आप पिछले अगर 2 साल 3 साल 4 साल का पेपर अगर आप देख लेते हैं तो वहीं से पेपर बनाया जाता है। ठीक है, और पेपर में बहुत बड़ा ये नहीं है कि बहुत बड़ी चीज आपको मिल जाता है एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे स्टार्ट हम लोग आज के सेशन को बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। चिंतामणि के रचयिता कौन है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पहला ही है, चिंतामणि के जो है वो रचयिता कौन है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक, इनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वही हैं चिंतामणि के रचयिता। और देखा जाए तो इस पुस्तक का जो है चिंतामणि का वो 4 भाग है। टोटल कितने भाग है डिस्टेंस? 4 भाग है। ठीक है ना, और ये 1900 कब हुआ था? 1939 में। ठीक है ना, याद रखिएगा डेट भी, 1939 सन में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा था ये रचा हुआ, और कब हुआ था? 1939 में। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो देखिए दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद की बात हो रही है। देखिए पंच परमेश्वर जो है वो प्रेमचंद्र की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। ठीक है ना, कौन सी कहानियों में से? महत्वपूर्ण कहानियां जो उनकी बनाई गई है। देखिए सरस्वती पत्रिका में, ये देखिए सन जो था यहाँ पर डिस्टेंस 1900 की बात हो रही है, 1916 की बात हो रही है। ठीक है ना, तो 1916 में सरस्वती पत्रिका में देखिए इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना, वास्तव में देखा जाए तो इस कहानी का मूल नाम जो था वो पंचायत था। ठीक है ना, और बाद में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे उनका नाम बदल के उन्होंने क्या रख दिया? पंच परमेश्वर रख दिया था। तो पंच परमेश्वर देखिए कहानी के लिए कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी, यानी प्रेमचंद जी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद देखिए ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है, चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है, स्कंदगुप्त जो है वो भी जयशंकर प्रसाद जी का है। देखिए लहरों के राजहंस जो है वो मोहन राकेश जी की रचना है। तो देखिए ये जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लहरों का जो राजहंस है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन तीन ये थे, और कौन नहीं है? तो लहरों के राजहंस। भैया जब जयशंकर प्रसाद का नहीं है तो किसका है? मोहन राकेश जी का है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? सन 1963 में। ठीक है, डेट बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती चल रही है। मतलब देखिए जो मैं बताते चल रहा हूँ उसमें एक दो जो फैक्ट मिल रहा है उस रिलेशन मैं उस पर भी आप लोग को बातें करते लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि वो आप लोगों के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट रहे। शेखर एक जीवनी के उपन्यास के लेखक कौन? देखिए शेखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है, पहले तो इसे याद रखिए। फिर शेखर एक जीवनी के रचयिता कौन है? ये देखिए अज्ञे जी हैं। और अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो है वो अज्ञे जी का पूरा नाम है। कभी कभी भैया देखिए यही पूछ लेता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो होता है
वो क्या है, पूरा इनका नाम है। तो शेखर एक जीवनी क्या है, एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, और किसके द्वारा रचित है, अज्ञे के द्वारा। और अज्ञे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है, बिल्कुल। और ये एकदम जानदार प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। अपनी खबर आत्मकथा है, अपनी खबर आत्मकथा है, ठीक है। तो अपनी खबर जो एडिशन ये आत्मकथा है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की, ठीक है ना, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा जो है हिंदी में लिखी गई एक आत्मकथा है, ठीक है एडिशन ना। ये एक पॉइंट है, और ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। भूषण किस युग के कवि हैं, भूषण, देखिए जो कवि जी हैं भूषण साहब, तो वो किस युग के कवि हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल। तो देखिए जो भूषण है वो रीतिकाल के हैं, ठीक है, किस काल के, रीतिकाल के। तो रीतिकाल का कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप, तो 1613, क्या एडिशन 1613, 1613 से अगर देखा जाए तो 1715 तक का जो समय एडिशन वो है आप लोगों का रीतिकाल का। तो रीतिकाल के देखा जाए तो 3 प्रमुख हिंदी कवियों में अगर बात किया जाए तो बिहारी भी है देखिए उसमें, ठीक है ना, लेकिन वीर रस में अगर प्रमुखता में देखा जाए तो भूषण जी का जो नाम है वो लिया जाता है। और श्रृंगार रस में देखिए बिहारी जी को याद किया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इसमें। ललित ललाम किसकी रचना है, ललित ललाम जो है वो किसकी रचना है, तो देखिए सीधा सीधा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतीराम। तो ललित ललाम जो है वो किसकी रचना है, मतीराम जी की रचना है। और ये ब्रजभाषा के देखिए मतीराम जी जो थे वो प्रसिद्ध ब्रजभाषा के कवि थे, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। रसराज और ललित ललाम जो है महत्वपूर्ण रूप से इनकी रचनाएं हैं। इसमें यहाँ पर जो है ललित ललाम के बारे में आपसे पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ ऐसे भी देखिए प्रश्न मिल जाते हैं जिनका नाम आप लोग नहीं जानते रहते, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो दिक्कतें आनी स्वाभाविक होती है। इसीलिए देखिए कहा जाता है कि पिछले पेपरों को देखकर जाना चाहिए पेपर में। यशोधरा रचना है, 8वां प्रश्न है आप लोग का, यशोधरा रचना है ए जयशंकर प्रसाद की, बी महादेवी वर्मा की, सुमिता पंत या फिर मैथिली शरण गुप्त। देखिए मैथिली शरण गुप्त जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो यशोधरा रचना हुआ था ये सन 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था डियर, सन 1933 में, तो ये राइट हो जाएगा। आंगन के पार द्वार रचना है, आंगन के पार द्वार जो रचना है डिस्टेंस वह किसकी रचना है, तो देखिए डिस्टेंस ये भी है आप लोगों की जो रचना वो अज्ञे जी की है। अभी मैंने पूछा था आप लोगों से कि अज्ञे जी का, मैंने बताया था जस्ट कुछ प्रश्न पहले ही कि अज्ञे जी का मैंने पूरा नाम बताया, तो कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो आंगन के पार द्वार जो है वो किसकी रचना है, अज्ञे जी का है। इनका मैंने प्रश्न भी आपसे पूछा है, इनका पूरा नाम बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। देखिए इसी रचना के लिए यानी आंगन के पार द्वार के लिए ही अज्ञे जी को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा। आंगन के पार द्वार के लिए जो अज्ञे जी हैं उनको 1964 में क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्सटर्नल बातें हैं जो आपके साथ होती रही हो रही हैं इसमें, ताकि आपने एग्जाम में बेहतर तरीके से एग्जामिनर को प्रभावित कर सकें और जानते रहेंगे डिस्कशन, तो किस तरीके से प्रश्न आप लोग को मिल जाए ये कोई नहीं जान रहा है, ठीक है ना। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना किसकी है, तो ये देखिए डिस्कशन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला, महादेवी वर्मा जी का है, ठीक है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो भैया सीधा सीधा हो जाएगा आपका शोक हो जाएगा, ठीक है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो 9 जो 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 रसों से पूरा उनको देख लीजिएगा, पूछता अक्सर रहता है अक्सर। 12वां देखिए प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो चरणों को कमल के समान बताया गया है, ठीक है ना, ना चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर जो है एक रूपता दिखाई गई है ना, एक रूपता बताया गया कि जैसे परमेश्वर की बात हो रही, परमात्मा की बात हो रही, तो कहा गया सीधे कि उनके जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है। तो यहाँ पर देखिए चरण को कमल को एक रूपता दिखाया गया, इसलिए रूपक हो जाएगा। यह सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। देखिए 24 मात्राएं की बात हो गई तो रोला जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन होगा, बताइए, सीधा सीधा इसको बताइए डिस्टेंस, ये सब तो बताते हैं, बताना चाहिए आप लोग को। परी, परी हो गया आप लोगों का, महानता में देखिए ता हो जाएगा आप लोग का ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग का प्रत्यय सुख दुख में समास है, तो सुख और दुख तो द्वंद्व समास हो जाएगा, अलगाव की बात हो रही है। अग्नि की पर्यायवाची नहीं है इनमें से, देखिए तो यहाँ पर अनिल क्या होगा,
जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अभ्युदय, अभिधन उदय हो जाएगा, अभिधन उदय। ठीक है, जो वीडियो का पेपर है उन्होंने भी सही देखिए लगाया हुआ है। मधु शब्द का पंचमी व्यक्ति का एकवचन रूप बताइए कौन होगा। तो सीधा सीधा है, ये भी पूछा गया कई बार। पटिसती, पटिसता, पटिसंती, पटिससी, पटिसता, पटिसत, पटिश्याम, पटिश्याम, पटिश्याम। देखिए ये भी है आप लोग का पट धातु वाला है, भूतकाल वाला ना। खंड ब में जब आप पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर खंड ब में तो वर्णात्मक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। अस्वरोही पास है, ममता ने रुक रुक कर कहा। देखिए ममता वाला जो चैप्टर उसी से है। मैं नहीं जानती कि वह संसा था। देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ममता वाले से लिया गया, लेखक का कविता का देखिए। अब मैं अभी इसमें कुछ बहुत ज्यादा, देखिए थोड़ा बहुत हिंदी यही रहना चाहिए पूरा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से घुमा फिरा के इसमें जो लेखक है वो इस बारे में बात कर रहे हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अर्थों को इधर उधर भावार्थ करके आप इसको एकदम आसानी से कर सकते हैं। ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। आजीवन अपनी झोपड़ी के खो देने जाने से डर से भयभीत रही। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, सीधा सीधा है प्रश्न। ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न के बेस पर देखिए यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है, तो स्क्रीनशॉट मार के इन सभी प्रश्नों का इसको रख लीजिएगा। और ये पैरा अपने एग्जाम में बिना तैयार किए मत जाइएगा, इसको पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। पूर्ते निक्सी रघुवर वधु धरी धीर धय मग में डग द्वय जल की भरी भाल कनी जल की पूट सुखी गए मधुराधर भय। ये देखिए काव्य वाला पूछा गया आप लोगों से, इसको भी पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, पैरा देख लीजिए कौन सा है ये। ठीक है ना, सब परीक्षा में आ जाता है तो बड़ा दिक्कत करते हैं, नहीं तैयार होता है तो। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था ना, इसमें भी देखिए है ना, हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखिए संस्कृत का, देखिए यहाँ पर दिया गया संस्कृत भाषा या महत्व नामक जो पाठ लिया गया। ऐसा नगरी भारत संस्कृत साहित्य की जो है संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एवं संस्कृत आंग्ल से संस्कृत लोका सर्वत्र प्रवृत्ति। यहाँ की जो संस्कृत भाषा थी वो सभी जो सर्वत्र जगह पूरे विश्व में क्या हुई, और अलौकिक हुई। मुगल युवराज जो दारा सिकोह था, अतः यहाँ पर भारतीय दर्शन किया उसने, और यहाँ पर आकर इसने शास्त्रार्थ यहाँ के अध्ययन को किया उसने। सतेषाम ज्ञानेन, ज्ञानेन हुआ, यहाँ ज्ञान से प्रभावित न हुआ। यतन तेन उपनिषदम अनुवाद फारसी भाषा, वह यहाँ के ज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि यहाँ के उपनिषदों का जो अनुवाद करवाया उसने फारसी भाषा में करवाया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने खुद भी किया हुआ है, आप मैंने बता दिया आप लोग को, आप लोग भी इसी तरीके से इसका करिएगा। ठीक है ना। अब देखिए सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। बहुत ही महत्व, बहुत ही जानदार। ये अगर किसी व्यक्ति के अगर भाव इसकी भावना अगर उसके व्यक्ति के अंदर अगर आ गई तो समझ लीजिए जीवन उस सभी मतलब पूरी धरती ही सुखमय हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कोई किसी के दुख का क्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखस्य दुर्भाग्यो भवेत्, कोई किसी के दुख का भागी न बने। ठीक है ना, तो बहुत ही जानदार ये वाक्य बता रहे हैं, भद्राणि पश्यन्तु माँ का सिद्ध दुर्भाग्य भवेत्, कोई किसी के दुख का कारण न बने। ठीक है, माता गुरुतरा भूमे, जो माता है देखिए यहाँ पर जो लिखा गया यहाँ पर इसमें जो है माता गुरुतरा, माता गुरुतरा भूमे खादा पितुतरात्मा शीघ्रतरा वाता में चिंता बहुतरी नृणात्। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर खंड काव्य के आधार पर जो उत्तर देना है अपने पठित खंड काव्य से अपने जिले के वाइज, तो जिले वाइज मैंने वीडियोस बना रखा है, उनको देखिए कि आपके जिले कौन सा है। मनमानी मत लिखिएगा नहीं तो एक भी नंबर मिलेगा नहीं, इसमें बता दे रहे हैं हम आपको पहले से ही, तो इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। जो आपके जिले का होगा उसी तुमुल खंड काव्य को, जैसे तुमुल खंड काव्य जैसे वाराणसी जिले का हो गया, तो जो जिस जिले का होगा वहां के लिए तब उसी को आप लोग टच करिएगा। किसी एक का देखिए जीवन परिचय लिखना है यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत उपाध्याय जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। इनमें भी देखिए संतुलित देखिए, मनमानी नहीं लिखने की जरूरत है। और जानते कवि लेखक होते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो तो कॉमन होती है लोगों में, तो लोगों का जीवन संघर्षों में बीतता है, लोग परिश्रम किए, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, इन्होंने नियमित परिश्रम किया, ये किया वो किया, तो उन सभी चीजें कुछ कॉमन बातें हैं। जन्म जन्म याद रखिए, माता पिता का नाम रखिए, दो तीन रचनाओं को याद रखिए, सब में कॉमन करके आप लिख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक का देखिए कोई कंटेंट लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। वीरा केन पूजते, वीरन वीरा वीरेन पूजते। ठीक है ना, चंद्रशेखर का आशित तो चंद्रशेखर का आशित थे, बताइए चंद्रशेखर देशभक्त आशित। ठीक है ना, तो दो प्रश्न तो मैं बता दिया। बताइए मैं जब बता दे रहा हूँ तो आप लोग के लिए तो एकदम आसान चीजें हैं, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन। ठीक है ना, आजादी का अमृत महोत्सव, तो सब इम्पॉर्टेंट है, एकदम आने के चांसेस हैं इनके। खासतौर पर मैंने जिन पर 2 पर टिक मारा हुआ है वो तो एकदम पॉपुलर है, आएंगे ही आएंगे, आप इससे बच नहीं सकते। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का पेपर। तो हिंदी का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।